हमने सप्तमी विभक्ति बहुवचन की बात की थी, तो वहाँ शब्द था, बना था सरित्सु, और सप्तमी विभक्ति रमा में बनेगा रमासु, लेकिन बालक में बनेगा बालकेषु, वृक्ष में बनेगा वृक्षेषु। आप खुद देखें तो कभी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में दंत सा मिलता है, तो कभी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में मूर्धन्य सा मिल रहा है। कहाँ पर हम दंत सा का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर मूर्धन्य सा का, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा नियम बताते हैं। मित्रों, ये सूत्र मैंने खुद गढ़ा है, वो बात अलग है कि अब शायद भी इसको लोग जान पाए, नहीं तो लोग इससे काम चला रहे थे। आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप इधर बढ़े माहेश्वर सूत्र की तरफ, तो आप देखें 1 से लेकर 4 तक के माहेश्वर सूत्र को लिखते हैं तो होता है आ, ई, उ, ड़। दूसरा आता है री, ली, क। तीसरा आता है ए, ंग। अरे भाई मुन्नू जी आ गए, थोड़ा सा देखिए। मैडम, आई, आउ, च, ये 4 सूत्र हुए। अगर एक प्रत्याहार हम यहाँ से ले करके आ को छोड़ के बनाएं तो हमारा बन जाएगा इच प्रत्याहार। आ को छोड़ दें तो सारे स्वर इच प्रत्याहार में आ जाएंगे। आइए भाई मुन्नू जी का आपको दर्शन करा देते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। ये हमारे छोटे पुत्र मुन्नू जी हैं। उधर देखो बेटा, उधर 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 देखो भैया, जिधर देख रहे हैं उधर यार। अरे यार तुम जो है इसको निकाल रहे हो। तो बच्चों ये देखिए, ये छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आओ। हाँ, छोटा बच्चा और ये बड़ा बच्चा है, तो पूरा खानदान मिल के पढ़ा रहे हैं भैया। इसमें जो है कोई हमारी तरफ से कोई कमी नहीं कि मम्मी आ जाएं बस। बेटा ऐसा है, अब आप छोटा सा ब्रेक ख़त्म हो, प्लीज़ इनको लेके जाइए जिससे डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। चलिए लो इनको जाइए। आइए आगे देखते बच्चों, ये छोटा सा मनोरंजन के लिए आपको कर दिया, लेके जाइए। अब ये जो है यहीं क्लास में पढ़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए इच प्रत्याहार है, यानी आ को छोड़ दिया जाए तो इच में सारे स्वर आ गए। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सु इच। अब ये क्या है, सु इच। स्विच जो होती है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड की होती है, जिसको आप टक टुक करते हैं, जैसे आवाज़ सुनिए, ये जो टक टक कर है ये भी स्विच है, यही समझिए स्विच। यानी अगर आप कोई शब्द लिखें और देखें उसके अंत में इच प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, कहे मतलब कहे हमको लिखना है बालकेषु। अब हमारे दिमाग में आया कि बालकेषु ऐसे लिखें कि बालकेषु ऐसे लिखें, ये स्वाभाविक सी बात है। तो आप सु मत लिखिए, आप बालके लिख के रुक जाइए, यही आपको बता देगा। अंत में इसके क्या है, ए इच प्रत्याहार में आ रहा है, तो जब इच में आ रहा तो सु, तो यहाँ आप कर दीजिए सु, हो गया। लेकिन अगर किसी ने कहा आप लिखिए रमासु, आपने लिखा रमा और सु मत लिखिए, आप भिड़ाइए। रमा के अंत में क्या आ रहा, आ इच में नहीं आ रहा है, इच में नहीं आ रहा है तो हमने दंत सा लिख दिया सु। अगर किसी ने कहा कि लिखिए नदीशु, तो आप नदीशु डायरेक्ट ना लिखिए, नदी लिख के रुक जाइए। अब आपको क्लियर करना है कि यहाँ मूर्धन्य सा होगा दंत सा, तो देखिए नदी के अंत में क्या है, नदी के अंत में बड़ी ई है, ई इच में आता है, इच में आता है, और इच में आता है तो सो इच। अगर इच प्रत्याहार का वर्ण इच प्रत्याहार का वर्ण अंत में हो तो बाद में मूर्धन्य सा जोड़ देंगे, नदीशु। इसी तरह से किसी ने कहा लिखिए रमासु, आप रमासु ना लिखिए, आप रमा लिख के रुक जाइए। अब देखिए इसके अंत में क्या आ रहा है, बड़ा आ इच में नहीं आता है, तो आप फट से लिख दीजिए मूर्धन्य सा। इस तरह से आप देखेंगे
कि जब आपको अव्यय की परिभाषा बताई जाती है तो वहाँ बच्चे लिखने में गलत कर देते हैं, और ये गलती ना हो। जैसे लिखा गया है कि अव्यय की परिभाषा है जो सदृशम त्रिषु, त्रिषु लिखा गया है, तो त्रिषु में कौन सा सा होगा, तो त्रि लिख के रुक जाइए, त्रिषु, त्रि है। त्रा के अंत में क्या है, छोटी ई है, छोटी या बड़ी चाहे जो हो, ई है, ई जो है इच में आ रही है तो सु हो जाएगा। सदृशम त्रिषु। लिंगेशु आया है तो लिंगे लिख के रुक जाइए, सु अभी आप ना लिखिए, लिंगे लिख के रुक जाइए, लिंगे। देखिए अंत में क्या है, ए इच प्रत्याहार में है, हाँ है, तो इच में है तो सु हो जाए लिंगेशु। फिर सर्वासु च विभक्ति, सर्वासु आया तो सर्वा लिख के रुक जाइए। सर्वम देखिए अंत में क्या है, बड़ा आ, बड़ा आ या छोटा आ दोनों इसी से ग्रहण किए जाएंगे। आ इच प्रत्याहार में नहीं है तो इसका मतलब इच में नहीं है, तो ये सु नहीं होगा, ये होगा ये सु, सर्वासु। तो ये चीज़ तो आपने क्लियर कर लिया कि जहाँ पर मूर्धन्य सा और दंत सा कहाँ कहाँ होगा वो इच प्रत्याहार बता देगा। इसको एक बार फिर से देखिए, इच माने आ को छोड़ करके सारे स्वर। अब किसी ने कहा कि लिखिए भवत्सु, तो आप भवत लिख के रुक जाइए, भवत ऐसे लिखिए, भवत आधाता है। ता इच प्रत्याहार में दूर दूर तक नहीं होगा, क्योंकि इच प्रत्याहार में स्वर होते, ता तो व्यंजन है। जब इच प्रत्याहार में नहीं है तो फट से हमारा ये सु हो जाएगा। लेकिन अगर इच प्रत्याहार का वर्ण होता तो मूर्धन्य सा हो जाता। जैसे अगर हमको लिखना होता वृक्षेषु तो हम लिख देते वृक्षेषु में, वृक्षे लिख के रुक जाएंगे और सोचेंगे इसके अंत में क्या है, ए इच प्रत्याहार में आ रहा है और इच में आ रहा है तो फट से हम लिख देंगे सु। तो यही है वृक्षेषु। बच्चों ये इच स्विच, ये सूत्र आपको लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पाणिनि के अष्टाध्यायी में नहीं मिलेगा। इसको हम कंपटीशन पास कराने के लिए बच्चों के लिए गढ़े हैं। आप बाद में विद्वान बन जाइए सिलेक्शन पाने के बाद। सु इच यानी अगर अंत में इच प्रत्याहार का वर्ण है तो बाद में आप मूर्धन्य सा जोड़ देंगे, इच प्रत्याहार का वर्ण नहीं है तो दंत सा जोड़ देंगे। इसको शब्द रूप में ही यूज कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, बिल्कुल। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में ये चीज़ तो आपका क्लियर हुआ कि कहाँ दंत सा होगा और कहाँ मूर्धन्य सा। ये बताएगा इच प्रत्याहार, अगर इच प्रत्याहार का वर्ण है तो सु हो जाएगा, और इच प्रत्याहार का वर्ण नहीं है तो दंत सा हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर ये तो आपने क्लियर करा दिया, चलिए हमारी ये शंका दूर हो गई कि अगर हमको लिखना बालकेश तो बाल के लिख के रुक गए। अब देखिए के में एक ही मात्रा है, ए में इच प्रत्याहार में आ रहा है तो हमने मूर्धन्य सा लिख दिया। लेकिन अगर हमको लिखना है रमासु तो रमा लिख के रुक गए, रमा के अंत में आ आया, आ इच प्रत्याहार में नहीं है तो हमने फट से वहाँ पर दंत सा लिख दिया। क्लियर। आगे प्रश्न आता है कि आपने देखा कि तृतीया विभक्ति बहुवचन में जिसमें शत्रुघ्न की भाभी बताए थे वहाँ सरिद शब्द है तो हमने लिख दिया सरिद और यहाँ जोड़ दिया भी, और आपको बता दिया कि भी होगा तो तृतीया बहुवचन। ठीक है, हरि भी, गुरु भी, नृ भी 80% भी होता है। लेकिन बच्चों देखिए राम शब्द का रूप देखिए और 3/1 में 3/3 में राम रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामभ्यम रामई ऐसे मिलता है। तो यहाँ तो मिल गया आई और यहाँ मिल गया भी। बच्चों यहाँ मिल गया भी और यहाँ मिल गया आई, मिला कि नहीं लास्ट में। तो भी के विसर्ग को सा बनाया जाए तो क्या हो जाएगा भिस, और आई के विसर्ग को क्या बनाया जाए तो क्या हो जाएगा आइस, बनेगा कि नहीं। विसर्ग का सा होता है, इसीलिए इन्होंने एक सूत्र दिया। अब यहाँ थोड़ा सा व्याकरण सम्मत पढ़ लेंगे। सूत्र है अतो भिस आइस, अतो भिस आइस, ये सूत्राध्याय। अतो का मतलब है अत, अत शब्द का पंचमी षष्ठी एक वचन में रूप बनेगा अतः, अतः भिस आइस ऐसे था। अतः के हस चा से विसर्ग का ओ हो जाएगा तो ये हो जाएगा अतो। ये थोड़ा सा बेसिक व्याकरण जो जानते होंगे पकड़ रहे होंगे, और नहीं जानते हैं तो घबराइएगा नहीं।
आपको ऐप पे सारी चीज़ें मिलेंगी। अतो भिष ऐस, ये सूत्र क्या कहता है? अगर अत का मतलब छोटा आ, अगर छोटा आ हो, अंत में जो शब्द लिख रहे हो उसके अंत में छोटा आ हो, तो भिष नहीं होगा, उस भिष के स्थान पे क्या हो जाएगा? आई। और आई ये जो सा है ये विसर्ग का है, तो आई हो जाएगा। भिष का जो सा है विसर्ग है, तो भिष नहीं होगा, आई होगा। जैसे आप मूल शब्द देखें तो ये है बालक, बालक के अंत में आ है, आ माने छोटा, ये अत माने छोटा। बेटा अभी यहाँ ना आओ, अभी बाहर जाइए अब, ठीक है बेटा, जब बुलाएंगे तो आ जाइए। बालक के अंत में आ है, तो यहाँ आ है, अतो भिषैष यानी बालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में बाल कई ही बनेगा, क्योंकि इसके अंत में आ है। लेकिन अगर ये बालिका होता तो बालिका के अंत में छोटा आ नहीं है, बड़ा है, तो रमा रमे रमा रमाम रमेरा रमैया रमाभ्यम रमाभि ही बनता है। तो बालिका बालिके बालिका बालिकम बालिके बालिका भी, देखिए बालिका भी बन गया। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर मूल शब्द के अंत में छोटा आ है तो वहाँ तृतीया विभक्ति बहुवचन में आई हो जाएगा, और छोटा आ नहीं है तो भी हो जाएगा। जैसे किसी ने आपने कहा कि आप नृ शब्द लिखिए, नृ माने मनुष्य, इसके अंत में री है, छोटा आ नहीं है, आप तृतीया में सीधे भी जोड़ दीजिए, नृ भी। लेकिन किसी ने कहा लिखो नर, नर माने मनुष्य, तो नर के अंत में आ है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन में आई जोड़ दीजिएगा, नरई। आ है, यहाँ री है। ये भी बात क्लियर हुई। फिर से आप देख लीजिए, अतो भिषैष, यहाँ हम सूत्र का ले लेंगे। तो बच्चों हमारा नियम है, क्योंकि आपको कंपटीशन पास करना है, पांडित प्रदर्शन नहीं करना, 2 घंटे में आपको सब कुछ करके निकाल आना है। हम तमाम लोगों को जानते हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी को रट लिया, लेकिन दुर्भाग्य से कंपटीशन नहीं निकला। कंपटीशन की मांग क्या होती है बच्चों, उसको समझिएगा। हिंट मैं पहली कक्षा में कर चुका हूँ। तो 23 से 25 साल की लड़की IAS टॉप कर जाती है, और 35 साल के भैया जी का प्री नहीं निकल रहा है। कुछ तो है, कुछ यही है। तो अगर किसी शब्द के अंत में हर्ष आ यानी छोटा आ, तो आ होगा तो क्या हो जाएगा? आई। अब बाल कहीं, अगर आ नहीं है तब क्या हो जाएगा? भी। अब किसी भी शब्द को ऐसे देखिए आप, हमने कहा जगत, जगत के अंत में ता हलंत है, आ नहीं है, जगत भी हो जाएगा। लेकिन हमने आपसे कहा पुस्तक, पुस्तक देखिए तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकांड, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकांड, पुस्तक में आ है तो पुस्तक ही हो जाएगा। इसी तरह से हमने कहा रमा, तो रमा के अंत में बड़ा आ है तो रमा भी हो जाएगा। और अगर हमने कहा राम, तो राम के अंत में छोटा आ है तो आई हो जाएगा। मोटा मोटा समझ ले, अगर छोटा आ है तो आई हो जाएगा। छोटा आ यानी हर्ष आ के अतिरिक्त तो कुछ भी हो, चाहे दीर्घ स्वर हो, चाहे हर्ष स्वर हो, चाहे जो स्वर हो और चाहे जो व्यंजन हो, तो हो जाएगा भी। केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि अगर हर्ष आ है तो वहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन में आई कर देंगे, अगर हर्ष आ नहीं है मूल शब्द में तो भी कर देंगे। ये आपका हो गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हमने लिखा था 1-56, अगर आपको याद हो 1-56, तो 3 के सामने ए लिखे थे, 4 के सामने के लिखे थे। और हम रमा शब्द का रूप लिखते हैं तो ये बन जाता है रमायई। और कवि क्या लिखते हैं तो ये बन जाता है कवये। तो 1-56 का एक ही मात्रा तो कवये में सेट हो गया, लेकिन रमायई में 2 चुटैया है। तो 1-56 1-56, ये जानते रहिएगा। 1-56 देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको ऐसे, 1-56 ऐसे बनेगा। और दूसरा समझ लें 1-56, 1-56 यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन ए और आई दोनों होता है, इसलिए देखिए श्रीये और श्रीया यई दोनों बनता है, इसलिए वैकल्पिक रूप भी बनता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये नियम जान लेने हैं
जो एकदम अनिवार्य हैं उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। उसमें ये है, जैसे जब आप लिखते हैं रमा शब्द तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रमा यही बनता है। वो कैसे बनता है उसको आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि राम रमा बालक बालिका ये आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। अभी आपको कुछ और बताना बाकी है। जब हम रमा शब्द का रूप लिखते हैं तो हमारे सारे ग्राफ तो चलते रहते हैं, लेकिन पहली वाली लाइन में सब गड़बड़ाते हैं। राम का लिखते हैं पहली वाली लाइन में सब हमारा गड़बड़ा जाता। वहाँ से बचने का तरीका क्या है? पहले तो देख लीजिए कि जो 1 2 3 4 यहाँ ए के छप्पर लिखे थे, तो यहाँ लिखे थे ए और यहाँ लिखे थे के से एक की मात्रा, जैसे जगते हरये गुरुवे विश्वे मात्रे सरिते चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप था। लेकिन अगर हम रमा शब्द लिए तो यहाँ बन जाता हमारा रमा यई। इससे कैसे जाने और बचे? तो रमा शब्द पर्टिकुलर शब्द के लिए एक सूत्र है बच्चों, एक सूत्र है या इस सूत्र है या डापा। वास्तव में या डापा क्या है? ये कहता है याट आपा। अब आपा क्या है बच्चों? आप लिखा जाए तो इससे समझ लीजिए आप डाप चाप ये स्त्री प्रत्यय के हैं, आबंत जिनको कहे जाते हैं। या टापा, या टापा क्या कहता है? ये कहता ये है अगर आप प्रत्यांत शब्द हो और उसके बाद गित हो, गा जिसका इत हो, गित हो, तो याट का आगम होगा। और याट का आगम करने के लिए शब्द सिद्धि में आप जाए तो चतुर्थी विभक्ति वचन में लिखेंगे रमा प्लस गे, सु और जस अम और सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गे, रमा प्लस गे लिखें। जैसे रमा प्लस गे लिखें, रमा देखिए आप आवंत है, आ है रमा, जैसे अश्वा एड़ बालिका चट का, वैसे रमा टाप प्रत्यंत माने टाप यानी आप में क्या होगा? आप क्या टाप डाप चाप टाप, तो टाप से बना आवंत है। और आवंत के बाद गे है, गे गित है, तो इसमें आपको याट का आगम करा देंगे और आगम बीच में आ जाता है मित्रवत रमा प्लस याट और प्लस गे, रमा प्लस याट प्लस गे। अनुबंध लोप कर देंगे मित्र, तो ये टा का अनुबंध लोप हो जाएगा और गी के अंग्या का लोप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अनुबंध लोप करने पे हमको मिलेगा रमा प्लस या और प्लस ए, अंग्या लोप हो गया। सामान्य सी जानकारी रखने वाला आ में दीर्घ आ है, ए है, यहाँ वृद्धि संधि प्राप्त होगी, आ और ए मिलके होता है आई, तो ये हो जाएगा रमा यही। ये यहाँ पर थोड़ी सी सिद्धि जानना था। जब आपसे पूछेंगे कि रमा ये क्यों हो जाता है, या डापा, या डापा ये सूत्र कहता है याट का आगम होगा यदि आप प्रत्यांत हो। आप प्रत्यांत माने आप टाप डाप चाप, रमा टाप प्रत्यांत है और बाद में गित हो तो याट का आगम हो जाएगा। जैसे याट का आगम होगा, इसके टाक का इसके अंग्या का अनुबंध लोप करेंगे तो या बचेगा, ए बचेगा, यहाँ वृद्धि संधि करके रमा यही हो जाएगा। ये विशेष से हम सिद्ध किए। लेकिन कंपटीशन पास करने के लिए या डापा याद है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जानकारी सही है, लेकिन आपको बताए एक 56 एक के लिए कि 80% में ए ही मिलेगा। जगते कवये हरये गुरुवे, ये आप देखिए मात्रे पित्रे, ये आपको व्यंजना शब्द में ए ही मिलेगा, आई कम मिलता है, इसलिए हमने इसको लिया। तो आपको रमा यही वाला हो गया। आगे देखिए कुछ चीज़ें आपको हम और क्लियर कर देते हैं। आपको दो शब्द अकारांत और इकारांत में राम रमा या बालक बालिका में प्रथम का एकदम खूब कायदे से याद कर लीजिए। राम और रमा का देख लेते हैं। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान,
रामेण रामाभ्याम रामय, देखा आई आगा, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामभ्य, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेश, हे राम हे राम हे रामो हे रामा। यानी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, ये आपको इतना याद करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि सब कुछ हम बना के दे देंगे तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ क्लास में 75% याद करवाने की गारंटी, ना कि 100%। ये चीज़ आप जानते रहें। क्लियर? अब रमा शब्द को देख लीजिए, वहाँ पे क्या ध्यान देना है इसको देख लीजिए। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम, हाँ पंचमी रमाया हो जाएगा। फिर हो जाएगा षष्ठी में भी रमायाः रमयोः रमाणाम। फिर यहाँ हो जाएगा रमायाम रमयोः रमाशु, हे रमा हे रमे हे रमा, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम, हे रमा हे रमे, ये जो सा है इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा ग्राफ आपका सेम रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। मित्रों, अगर शब्द रूप का ग्राफ हम आपको नहीं बताते तो आप सब याद करते। अब ग्राफ बताने के बाद आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए सर ये नहीं याद कर पाएंगे, फिर आप फॉर्म में देना बंद कर दो। इतना तो आपको टेंशन लेना पड़ेगा। शब्द रूप का ग्राफ ध्यान रखें। ये भाग आपका द्वितीय था, इसके बाद भाग तृतीय आएगा, जो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। तृतीय के बाद मैं लिख के दे दूंगा कि 80 से 85% शब्द रूप आप पकड़ना शुरू कर देंगे। ये यहाँ का ही, ये यहाँ का है। क्लियर? तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये भाग 2 के लिए जल्द ही भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।